साथियों नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंसर की के बारे में। आपको पता है आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो चुका है। आरपीएससी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है 2024 वाला साइंस का, वो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो चुका है। ठीक है। और एग्ज़ाम को देख के जो हालत है जो काफ़ी दिनों से चल रही है, जैसे 9 सितंबर को आपका एग्ज़ाम था और उसके बाद जो हालत है जो इंटरनेट पे अपन देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में, वो स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है। और उसके होना लाजमी भी है क्योंकि पेपर का जो लेवल है, सबसे पहले मैं पेपर के लेवल की बात करूँ तो इस पेपर को अपन हार्ड में कंसिडर कर सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, आरपीएससी ने जो पैटर्न है अपना, वो पैटर्न बिल्कुल बदल दिया है। ठीक है। पैटर्न को बिल्कुल क्या कर दिया है, उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले जब हम बात करें कि पेपर जो आते थे उसमें अपन पीवाईक्यूज ज़्यादा देखते थे। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ जो सिंपल फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते थे। अभी जो है पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया और मैं कह रहा हूँ आरपीएससी जो है बिल्कुल नीट की तरफ अपना अग्रसर है। पहले मैं ही कहता था आपसे कि नीट कभी भी लेवल पे आरपीएससी कभी नहीं जाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है उनके पैटर्न को देखते हुए कि वो बिल्कुल क्रीम की तलाश में है, यानी कि उनको बिल्कुल ऐसा बंदा चाहिए जो बेसिक नॉलेज उसके पास हो। ठीक है। नोट्स वाला या रटंत विद्या वाला जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, वो उनको नहीं चाहिए। उनको ऐसा बंदा चाहिए जिनको बेसिक्स उसके बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है। इस पर मैं आगे बात करूंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम जो है आंसर की करने वाले हैं इस पेपर की जो आपका हुआ सेकंड पेपर की मैं बात करूंगा, यानी कि साइंस वाले पेपर की हम यहाँ पे बात करेंगे। और इसमें मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करूंगा, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करूंगा और साथ ही साथ टीचिंग मेथड के क्वेश्चन की बात करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस पेपर में आए कितने थे। तो देखिए 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। इस बार इन्होंने इस पैटर्न को भी बिल्कुल चेंज कर दिया और बायोलॉजी के इन्होंने 50 क्वेश्चंस जो है पेपर के अंदर डाल दिए। यानी कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो किसके थे, बायोलॉजी के पोर्शन था। पहले क्या होता था कि सबका इक्वल जो है वेटेज रखा जाता था, एक क्वेश्चन ज़्यादा बस बायोलॉजी का पूछा जाता था। फिर दूसरी बात करूँ तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं इन्होंने बिल्कुल रखे हैं 40, और इतने ही क्वेश्चन इन्होंने रखे हैं फिजिक्स के 40 क्वेश्चन। ठीक है। केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है उसको क्या कर दिया इन्होंने, इक्वल कर दिया। टीचिंग मेथड्स के जो हैं फिक्स क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आते हैं हमेशा 20 क्वेश्चन रखे जाते हैं। इनको भी बिल्कुल इन्होंने पैटर्न को चेंज नहीं किया है। इन्होंने क्या किया कि केमिस्ट्री जो क्वेश्चन उनको कम कर दिया, फिजिक्स के क्वेश्चन को कम करके बायोलॉजी के क्वेश्चन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ये इन्होंने क्या किया है, पेपर का पैटर्न रखा है इस बार। लेकिन इन्होंने थोड़ी सी सहूलियत और बरती है स्टूडेंट के लिए। अगर ऐसा हो जाता जैसा मैं बताने वाला हूँ आगे, तो मतलब आप ऐसा मानिए पेपर बिल्कुल ही खत्म हो जाता। आप ये मानिए कैसे कि बायोलॉजी की क्या इन्होंने जो कुछ बल्क में क्वेश्चंस दे दिए, जैसे मान के चलिए 1 से 20 तक क्वेश्चंस दे दिए, तो वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। पहले जो 2022 का पैटर्न देखते थे उसमें क्या होता था, जैसे 2 क्वेश्चन बायो के हैं तो अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री आ गया, फिर अगले 2 क्वेश्चन फिजिक्स के आ गए। तो उससे क्या है, बच्चा बिल्कुल भ्रमित हो जाता है, ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा सा फ्लो बना रहा। और जो पहले पेपर हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस टीचिंग मेथड के भी बीच में डाल दिए थे, जिससे कि और ज़्यादा मतलब बच्चा जो है भ्रमित हो जाए, उसका जो कंसंट्रेशन है वो बना ना रहे। 2022 वाला पेपर आपने देखा होगा। इस बार क्या किया इन्होंने, इस पैटर्न को थोड़ा सा बदला और थोड़ी सहूलियत रखी और 20 क्वेश्चन जो है लास्ट में जाके इन्होंने डाल दिए, या फिर बीच में कहीं भी डाले होंगे तो जो 20 क्वेश्चन है वो एक साथ आपको टीचिंग मेथड के मिल गए होंगे। ये सारी चीज़ें जो है पेपर का जो पैटर्न था वो कुछ इस प्रकार से रखा था। ठीक है। तो अब ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस लेके आऊँगा पेपर का। अभी जो हमारा पर्पज़ है वो केवल आंसर की है और पेपर का सॉल्यूशन है। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि हमें क्या सबक लेना चाहिए, आरपीएससी ने जो अपना पैटर्न चेंज किया उससे हमें क्या सबक लेना चाहिए। दूसरा, जो सबक हमें मिला है उससे हम अपने आप में क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आरपीएससी तो एक आयोग है, ठीक है, एक संवैधानिक संस्था है, वो अपने आप में सुधार नहीं करेगी। उसे जो करना है वो वही करके रहेगी। सुधार जो है वो हम में गुंजाइश होती है, हम अपने आप में सुधार करेंगे और हमें करना पड़ेगा अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो। ये हमारे लिए एक सबक है। ठीक है। इसको हमें एक्सेप्ट करना है, हमारी गलती को हमें स्वीकार करना है कि कौन सी कमियां हमसे रही हैं, उन कमियों को पूर्ति करते हुए और हमें सुधार करते हुए अपने आप में और आगे बढ़ता है। ठीक है। बिल्कुल डिप्रेशन में मत जाइए या बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है। आगे और आगामी भर्तियाँ काफ़ी सारी आपके सामने हैं और नेक्स्ट वैकेंसी आपके सामने खड़ी है 2026 की। उसमें मिलकर लड़ेंगे और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपको कोचिंग करनी है नहीं करनी है, किन कोचिंग का क्या रहा, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल जो हमारा मोटिव है वो पेपर को सॉल्व करने का, यानी कि आंसर की देखने का है। तो ज़्यादा देर ना करें, अपन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, बायोलॉजी के क्वेश्चंस की। फिर मैं दूसरे नंबर पे बात करूंगा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की और फिर तीसरे नंबर पे हम देखेंगे किसके बारे में, टीचिंग मेथड के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि तीनों क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है। 50 क्वेश्चन अपन बायोलॉजी के करेंगे, 40 क्वेश्चन अपन केमिस्ट्री के करेंगे और 20 क्वेश्चन अपन इसके करेंगे। तो ऐसे करके इतने क्वेश्चन हो जाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक है। चलिए, देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में अपने राज्य पक्षी के लिए संरक्षण के लिए प्राथमिक स्थल है। यानी कि राज्य पक्षी पता होना चाहिए राजस्थान का, तो वो हमें पड़ा है घोड़ावड़ है। और उसके लिए जो संरक्षण के लिए प्राथमिक स्थल कौन सा है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आगे बात करते हैं कि जो पित्त है उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। पित्त जो है जिसे अपन बाइल कहते हैं और ये यकृत के अंदर बनता है यानी लीवर के अंदर बनता है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है देखना कि पित्त लवण, पित्त वर्ण, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लियस। तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि पित्त में किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते। तो जहाँ जहाँ एंजाइम है उसको आप काट दीजिए, ये एंजाइम आपका कट गया। इसके बाद जो है केवल पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं पाए जाते। इसका जो राइट आंसर है वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अपन आंसर की कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो यदि मैं इसकी गलत कथन की बात करूं तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा कि मैट्रिक्स में जो है 70 प्रकार के जो है राइबोसोम पाए जाते हैं, 80 नहीं पाए जाते। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपनी यूकैरियोटिक कोशिका की झिल्ली के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं तो पहले तो बच्चा इन चारों ऑप्शंस को पढ़ेगा। पढ़ने के बाद फिर पढ़ेगा कि ये प्रश्न में पूछ क्या रहा है, क्या वो सही के बारे में पूछ रहा है या सही नहीं के बारे में पूछ रहा है। यानी कि पहले आप सारे क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। फिर नहीं पढ़ के फिर वापस पढ़ना पड़ेगा हमको इसको, और तब जाके हमें ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। तो एक क्वेश्चन जो है वो लगभग 1.5 से 2 मिनट का टाइम लेता है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें डाले गए तो पेपर का लेवल बिल्कुल हार्ड बनाया गया, पेपर को लेंथी बनाया गया। ठीक है, चलिए, यदि मैं इसकी राइट ऑप्शन की यहाँ से बात करूँ तो इसका जो सी आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए, बी, डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, और जो सी है वो बिल्कुल इसमें क्या है, सही है। सी इसमें सही है, बाकी सारे क्या हैं, इसके गलत कथन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 5वें नंबर क्वेश्चन पे। पादप फैमिली कॉलम एक विशिष्ट पुष्पक्रम के साथ मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यानी कि इधर पादप फैमिली दी गई है और इधर यहाँ पे पुष्पक्रम दिया गया है, इनफ्लोरेसेंस दिया गया है। इस बार क्या हुआ, इस क्वेश्चन को मैच करवाने के लिए दे दिया। और पहले क्या है, सीधे पूछा जाता था कि कौन सी फैमिली में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है या फिर कौन से पुष्पक्रम में कौन सी फैमिली होती है। ठीक है, सीधा पूछा था। लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने, सारी फैमिली के एक साथ दे दिए और सारे पुष्पक्रम दे दिए। अब इसको मैच करिए। तो ये क्या है, पेपर का लेवल बढ़ाने के लिए सारे क्वेश्चन इस तरह के फ्रेम किए जाते हैं। फिर भी हम यदि इसके राइट आंसर की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि एस्ट्रेसी जो है उसका कैपिट्यूलम होता है, लेमियसी है उसका बर्टिसिलास्टर होता है, एपीएसी है उसका कंपाउंड अम्बल होता है, फेबेसी का रेसमी होता है और मोरेसी का हाइपोथेंटियम होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये कथन 1 और कथन 2 वाले पहले कभी भी आरपीएससी ने ये पैटर्न फॉलो नहीं किया था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब आरपीएससी ने डाले हैं तो फिर आप समझिए कि पेपर का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। चलिए, अवशिष्ट जल का उपचार सीवेज में प्राकृतिक रूप से उपस्थित स्वयपोषी सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है। स्वयपोषी द्वारा नहीं किया जाता, परपोषी द्वारा किया जाता है। अवशिष्ट जल की बीओडी जितनी अधिक होगी उसकी प्रदूषण क्षमता उतनी ही कम होगी। बिल्कुल गलत बात है, जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उसका प्रदूषण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है वो कैसे हैं, असत्य हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखिए, वही कथन वाला क्वेश्चन आ गया कि निम्न कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। तो उच्च सक्रिय ऊर्जा एंजाइमों की अनुपस्थिति में तीव्र अभिक्रियाओं को प्रेरित करती है और एंजाइम अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच को कम करके कार्य करते हैं। तो ये दोनों कथन भी कैसे हैं, बिल्कुल असत्य कथन है। तो फोर्थ आगे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन, पानी पादप की कोशिका ए से बी में जाता है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें होता क्या है। तो देखिए, इसके यदि हम राइट ऑप्शन की बात कर लें तो यहाँ पे जो है डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि कोशिका ए में बी की तुलना में ज़्यादा जल विभव होता है। चलिए, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया था पहले वीवाईक्यूज के अंदर से ये पूछा गया है वापस। हृदय की धड़कन का उद्गम एवं उसके संवहन का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो ये हमें पता है कि हृदय की धड़कन शुरू होती है ऐसे नोड से, तो ऐसे नोड से ये सही नहीं होगा। तो हमें पता है कि ऐसे नोड के बाद वो ए बी नोड में जाती है। तो यहाँ से 2 ऑप्शन अपन करेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से इसको काट देंगे। फिर हमें पता है कि वो पुरकिंजे फाइबर में जाके खत्म हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आगे क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया गया है। भेड़िया और तस्मानियाई भेड़िया उदाहरण है किसके। तो यहाँ पे यदि हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लोनिंग वाहक के ओराई स्थल के विषय में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो जो ओराई अनुक्रम होता है, एक अनुक्रम होता है जहाँ से प्रतिलिपिकरण यानी कि रेप्लिकेशन बिल्कुल शुरू होता है। ये बिल्कुल सही कथन है। ओराई एक अनुक्रम है जो संबद्ध डीएनए के कॉपी नंबर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। और यहाँ पे यदि हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, यानी कि केवल ए सही है, केवल और बी जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन ड्यूटेरोस्टोमिया में होता है, यानी कि ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम 2 प्रकार के जीव होते हैं। तो टर्नेरिया लार्वा, बिजलन सर्पिल निर्धारी, बाइपेनिरिया लार्वा मुख्य ब्लास्टोपोर से ब्लास्टोपोर के अग्रसिरे से बनता है। तो यदि सही ऑप्शन की बात करें तो पहला इसका सही आंसर है, यानी कि ए और सी इसके बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में पुनर्विभेदन यानी कि री डिफरेंशिएशन का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो फेलोडर्म हो गया, फेलोजन हो गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से प्राप्त द्वितीयक जाइलम, फैलम और अनुत्तरित प्रश्न। यानी कि यदि मैं इसकी बात करूं तो ये आपके ग्रेजुएशन वाले पोर्शन से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये एनसीईआरटी से नहीं है, इनिशिएटिव में बहुत छोटी चीज़ दी गई है, ग्रेजुएशन के पोर्शन से पूछा गया है। तो यदि मैं इसके राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात कर लूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फेलोजन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए वापस आपसे कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पहले आरपीएससी नहीं पूछती थी। सेकंड ग्रेड के लेवल में ये कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूछे गए हैं। इसका सीधा सा साइन है आरपीएससी का कि आप अपना लेवल बढ़ाइए और बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए बजाय नोट्स पढ़ने के। ठीक है, चलिए ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक परितंत्र में एक जाति एक से अधिक पोषक स्तर धारित कर सकती है, और दूसरा है कि पोषक स्तर पारितंत्र में कार्यात्मक स्तर को प्रदर्शित करता है। यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पे ये इसका कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। हमें इसमें गलत कथन का चयन करना है। प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निर्मित NADH का उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के दौरान CO2 को अपचित करने के लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि NADPH का निर्माण होता है, NADH का नहीं होता। तो पहला ही कथन यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है और यही अपना क्या है राइट आंसर भी होने वाला है। 16 नंबर पे अपन बात करते हैं क्लीवेज के बारे में, विदलन के बारे में। हमें असत्य कथन पता होना चाहिए। तो चूजे में सतही अंशभंजी विदलन होता है, प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिकाओं की वृद्धि होती है। मेंढक में पूर्णभंजी असमान विदलन होता है, या फिर तीव्र DNA प्रतिकृति और बिना वृद्धि के कोशिका विभाजन होता है। सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिकाओं की वृद्धि नहीं होती। ये इसका असत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथनों का चयन करना है, ध्यान रखना है। वायरस अकोशिकीय अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। विरियोन संक्रामक वायरस कण है, ठीक है। विषाणु जिसे अपन विरियोड कहते हैं, एक एकल रज्जुक वर्तुलाकार RNA sRNA होता है, और वायरस और विरियन शब्दों का इस्तेमाल वायरोलॉजी में एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। हमें सही कथन का यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे सही कथन की हम यहाँ पे बात करें तो जो डी है वो गलत यहाँ पे कथन है, बाकी सारे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि वायरस और विरियन दोनों अलग अलग चीज़ है, एक दूसरे के स्थान पर इनको उपयोग नहीं किया जा सकता। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात कर लें तो यहाँ पे जो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया और ये भी ग्रेजुएशन के लेवल पे पूछी गई चीज़ है, क्योंकि जो पादप समूह है प्लांट ग्रुप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि हम इसके राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात करें तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन 19 नंबर क्वेश्चन पे कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मानव मादा। तो ये क्या है, सिंपल क्वेश्चंस में ये आता है। अगर हम पेपर का लेवल देखें तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि XO कंडीशन बनती है। कौन सी कंडीशन बनती है, XO कंडीशन बनती है। तो 46 की जगह एक जो क्रोमोसोम है वो लुप्त हो जाता है और X0 इसकी कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। वापस से कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए कि टैग पॉलीमरेज ताप स्थिर है, ये पता है, और इसमें प्रूफ रीडिंग क्रिया का अभाव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। टैग पॉलीमरेज में 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस क्रिया होती है। ठीक है, तो हम यदि इसके सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कारण भी सही है, कथन भी सही है, और दोनों एक दूसरे की मतलब सही व्याख्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपन एक अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका सिग्मोइड। अब देखिए यहाँ पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहा कि 20 क्वेश्चन आपसे सीधे किसके दे दिए, बायोलॉजी के दे दिए, फिर अगले 20 क्वेश्चन आपके किसके दे दिए, केमिस्ट्री के दे दिए। तो इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे रखा है, तो थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिग्मोइड वृद्धि चक्र के किस चरण के दौरान सापेक्ष वृद्धि दर यानी कि RGR जो है अधिकतम होती है। तो यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। वापस से कथन कारण वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि कथन क्या है कि नर लाख कीट लाख के श्रवण में मुख्य रूप से भाग नहीं लेता, नर का जीवन काल छोटा होता है। यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों ए और आर यानी कि जो कथन है और कारण है वो सही है, लेकिन आर जो है वो उसका सही जो स्पष्टीकरण है वो नहीं करता। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें तो ये भी जो है सरल क्वेश्चन में इसको कंसीडर करेंगे पेपर के लेवल के हिसाब से। तो हाइपोथैलेमस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती है। तो हाइपोथैलेमस से होती है। आगे देखिए पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो पैरामीशियम में जो ट्राइकोसिस्ट पाई जाती है ये रक्षा और आसंजन में इसकी क्या करती है, हेल्प करती है। कोई भी बाहरी जीव आ रहा है उससे क्या करती है, इसकी सुरक्षा करती है। केंचुए के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो केंचुए में आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से जो है इसके जो एक्सक्रीशन है यानी कि उत्सर्जन तंत्र से ही क्वेश्चन बनता है। पहले भी जो क्वेश्चन बना था वो उत्सर्जन तंत्र से बना था, इस बार भी इसके उत्सर्जन तंत्र से ही बना है। तो इसका उत्सर्जन तंत्र अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सा विकल्प सही है, हमें सही की पहचान करनी है। तो ग्रसनीय वृक्कक वही वृक्कक होते हैं, पटीय जो वृक्कक होते हैं वो वही वृक्कक होते हैं, या फिर अध्यावरणीय वृक्कक आंतवृक्कक होते हैं, और अध्यावरणीय वृक्कक नेफ्रीडिया के जंगल बनाते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दीप्तिकालिक प्रतिक्रियाओं में अल्प प्रदीप्ति कालिक पादपों में रात्रि विश्राम आमतौर पर क्या करता है, कोई प्रभाव नहीं डालता, पुष्पन को बाधित करता है, उन्नत फसल करता है, या पुष्पन को प्रेरित करता है। तो ये क्या करता है, पुष्पन को बाधित करने का काम करता है। तो आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घास मैदान का प्रकार नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि सवाना
और जो प्रेयरी और स्टेपी हैं ये क्या है, घास के मैदान के प्रकार हैं, लेकिन जो टैगा है वो क्या है, एक प्रकार की वनस्पति है। क्या है, एक प्रकार की वनस्पति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 58 नंबर क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जीन अन्योन्य क्रिया के प्रकार कॉलम 1, उसको विशिष्ट लक्षण प्ररूपी अनुपात उदाहरण कॉलम 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो कॉलम 1 में अन्योन्य क्रिया दी गई है, जैसे पूरक जीन अन्योन्य क्रिया है, अप्रभावी प्रबलता है, प्रभावी प्रबलता है, द्विक जीन अन्योन्य क्रिया है, और नीचे क्या है, इनके अनुपात दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जो मैंने शॉर्ट नोट से जो कराए थे रिवीजन आपने देखा होगा, इसके शॉर्ट नोट्स में जो है ये मैंने एक छोटे से कॉलम में लिख रखा था, जेनेटिक्स वाले आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं किसी भी चीज़ के बारे में जो है बड़ाई नहीं करता अपनी, ना मैंने किसी भी प्रकार का ये बताया है कि कौन से नोट से मेरे क्वेश्चन आए हैं नहीं आए हैं। ठीक है, ये मेरी आदत भी नहीं है और मैं कभी आगे फ्लेक्स करूँगा भी नहीं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, आपको मिलता है मेरे नोट से, अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम यदि इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो डी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, लिवर वर्ट और मॉस के निम्न लक्षणों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिवर वर्ट और मॉस के क्या है, दोनों जो लक्षण है वो यहाँ पे दे दिए गए और पूछा गया कि कौन से विकल्प जो है वो सही है। तो हम यदि इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो सी और डी विकल्प यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों में युग्मकोद्भिद हरे होते हैं और दोनों में नियमित पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिम्नोस्पर्म और उसके विशिष्ट प्रजनन लक्षण को सुमेलित करता है, यानी कि जो सही है वो हमें मिलाना है। तो साइकस में स्त्री धानु अनुपस्थित होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। नीटम जो है उसमें चल शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। लेकिन पाइनस एकलिंगी होता है, उसमें वायु परागण पाया जाता है, ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ये अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, यानी कि जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें सिनेप्सिस और काइजमेटा के निर्माण क्रम से कौन सी अवस्था में होते हैं, जाइकोटीन और डिप्लोटीन अवस्था में होते हैं, बिल्कुल यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 62 नंबर क्वेश्चन पे कि फ्लोएम लोडिंग के सिम्प्लास्टिक पथ में सम्मिलित है, कोशिका भित्ति द्वारा परिवहन प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से गति, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिए, रेशम कीट में कौन सा रोग उसके रोग कारक के साथ सुमेलित नहीं है, आपको ध्यान रखना है, मैगोट कीट, ग्रीन मस्कार्डिन कवक, पॉलीहेड्रोसिस कवक और पेब्राइन प्रोटोजोआ। तो यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, वापस से 2 कथन आ गए और हमें ये बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं कौन से असत्य हैं। तो सिट्रस और आम की अधिकांश किस्मों में बहुभ्रूणता पाई जाती है, बिल्कुल ये कथन सत्य है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भ्रूण कोश के आसपास की कुछ बीजांडकाई कोशिकाएं भ्रूण में विकसित हो जाती हैं, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही कथन है। तो दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए वापस हमसे फैमिली के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए और इनका आर्थिक महत्व या फिर उपयोग पूछ लिया। तो अरंडी के तेल की हम यहाँ पे बात करें और गोसिपियम के रेशे की बात करें, उद्दीपक की बात करें, फोडल लक्यू में चारे की बात करें, मिलेट की बात करें, तो आपको गोसिपियम के रेशे को मिला देना है किससे, मालवेसी से। यदि हम बी में फोर्थ देख लेते हैं तो 2 ऑप्शन हमारे सामने निकल के आ जाते हैं। यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरंडी का तेल है वो U4VAC से निकलता है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए वापस से 2 कथन हमारे सामने आ गए कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन को बढ़ावा देती है, कम ऑक्सीजन तनाव पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन लवणों की अनुपस्थिति की तुलना में उनकी उपस्थिति में अधिक तेजी से वियोजित हो जाता है। हमें बताना है कि दोनों में से कौन से कथन सत्य हैं कौन सा गलत है, इसके बारे में हमें बताना है। तो मैं बता दूं कि जो पहला कथन है वो आपका बिल्कुल सही है और दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे कि मज्जा बंडल कहाँ पाए जाते हैं। तो ये बहुत क्वेश्चन लेवल का था और इसको छोड़ने में ही भलाई थी, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो छोड़े जाने थे, इनको छोड़ना ही पड़ता है। तो देखिए इसमें यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें तो बोहिर हाविया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, C4 पौधों के लिए निम्न कथनों पर विचार करना है हमें, इनमें उच्च जल उपयोग क्षमता होती है, उच्च तापमान इन पौधों में नेट कार्बन डाइऑक्साइड ग्राह्यता को प्रेरित करता है, इनमें लवण सहनशीलता कम होती है, इनकी उत्पादकता उच्च होती है। यदि इसके सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा पुष्पसूत्र एस्ट्रेसी कुल से संबंधित है। 2000 शायद ये 13 में क्वेश्चन पूछा था पुष्पसूत्र वाला, उसके बाद नहीं पूछा कभी, और 11 या 13 में से कभी पूछा था, उसके बाद अभी सीधा 24 में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, बीच में बंद कर दिया था जो फॉर्मूला पूछना, यानी कि फ्लोरल फार्मूला पूछना बंद कर दिया था, लेकिन वापस से पूछ लिया। तो यदि हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे कि सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के लिए जीन कोडिंग में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस परिवर्तित होता है। तो यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें तो यहाँ पे जो एडिनिन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को उसके स्वयं के रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा विखंडन से बचाता है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करें कि आधुनिक साइक्लोस्टोम को सम्मिलित किया गया है, किसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उनको यूकॉर्डेटा, क्रेनिएटा और एग्नेथा के अंदर रखा गया है। आगे देखिए वापस कि अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी भाषा आती है तो और ऐसे टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पेपर अपने आप में हार्ड बन जाता है। देखिए ईटीसी कॉम्प्लेक्स में कौन ईटीसी में कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की भूमिका का सही वर्णन करता है। तो पहले 4 ऑप्शन पढ़िए, फिर उनको समझिए, फिर सही आंसर लगाइए। तो एनएडीएस से एफएमएन में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करता है, प्रोटॉन को अंतर झिल्ली अवकाश में पंप करता है, इलेक्ट्रॉनों को सीधे साइटोप्लाज्म सी में स्थानांतरित करता है, एफएडीएस2 को ऑक्सीकृत करता है और इलेक्ट्रॉनों को यूवी क्विनोन में स्थानांतरित करता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए टेरेटोलॉजी से सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। टेरेटोलॉजी खोजी क्या है, तो ये जन्मजात विकृतियों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको अपन टेरेटोलॉजी कहते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु बनाने के लिए निम्न में से कौन से वायरस क्लोनिंग वाहक के रूप में काम नहीं आते, नहीं का हमें बताना है। तो एडिनो वायरस से काम आता है, SV40 आता है, वैक्यूलो वायरस आता है, लेकिन जेमिनी वायरस नहीं आता क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का प्लांट वायरस है, यानी कि पादप वायरस है ये। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे कि नवंबर 2024 में COP29 हुआ था, कब वो कहाँ हुआ था, तो बाकू अजरबैजान के अंदर ये हुआ था। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वापस देखिए अभिकथन और कारण यहाँ पे आ गया कि कथन है पौधों में जिंक की न्यूनता शिखाग्र प्रमुखता को कम करती है, जिंक की न्यूनता ट्रिप्टोफैन की उपलब्धता को प्रभावित करती है। तो हमें बताना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, बी रहेगा कि ए व आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। आगे देखिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं केवल ऑर्थ्रोपोड में पाई जाती हैं। तो हमें पता है कि जो ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं वो साइजोसीलोमेट होते हैं। दूसरा उनकी जो सममिति होती है वो बाइलेटरल होती है, यानी कि द्विपार्श्व होती है। तीसरा हमें पता है कि वो प्रोटोस्टोमिया होते हैं और उनमें काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अपरा का वह प्रकार जिसमें गर्भाशयी उपकला व गर्भाशयी संयोजी ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा कोरियोनिक उपकला मात्रक रक्त वाहिका की एंडोथेलियम से संपर्कित रहती है, वो कौन से प्रकार का है। उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करते हैं कि जब राइबोसोम mRNA में समापन कोडोन से मिलता है तो अनुवादन के दौरान निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन से जुड़ता है। तो उसका जो मोचन कारक होता है, यानी कि जो रिलीजिंग फैक्टर होता है वो वहाँ से जाके जुड़ जाता है। इस तरह से हमारे बायोलॉजी के जो 50 क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आपने देख लिए और इनको आप मिला के देख सकते हैं कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत आंसर हो रहे हैं। आगे हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात करें तो केमिस्ट्री के टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। एक एक की बात करते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि BF3 में आबंधन संकर कक्षकों को बनाने के लिए बोरोन के कितने 2p परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉलम 1 हाइड्रोकार्बनों की अभिक्रियाओं को कॉलम 2 अभिक्रियाओं के प्रकार से सुमिलित करिए। तो यहाँ पे अभिक्रिया दी गई हैं और नीचे के अभिक्रियाओं के प्रकार दिए गए हैं। तो पहला वो अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके प्रकार के बारे में पता होना चाहिए। तो यदि हम इसके राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप मैच करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे कि कॉलम 1 में दी गई क्वांटम संख्याओं को कॉलम सेकंड में दिए गए उनके संगत कक्षकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे क्वांटम संख्या दी गई है और यहाँ पे कक्षक कौन सा बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। तो यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि दिए गए यौगिक का सही IUPAC नाम यहाँ पे बताना है हमें। तो इसका जो सही IUPAC नाम रहेगा वो 1 एथिल 4 आयोडो 5 नाइट्रोपेंजीन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 3D कक्षक के लिए नोड या फिर नोडों की कुल संख्या कितनी रहेगी। तो कितनी निकलेगी, 2 यहाँ पे नोडों की संख्या निकलने वाली है। आगे बात करते हैं 5 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। तत्वों की प्रथम आयनन थेरेपी के मान का सही क्रम हमें बताना है। तो यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि जो वी वाला है उसका जो प्रथम आयनन थेरेपी है वो क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी, फिर इधर की तरफ क्या होती जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर विचार करिए जो कि साम्य अवस्था में है। ये अभिक्रिया दी गई है, ठीक है। इसमें बताना है कि उपयुक्त अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित प्रेक्षणों पर विचार करिए। ताप घटाने पर भूरे रंग की तीव्रता घटती है, दाब बढ़ाने पर ज़्यादा N2O4 गैस बनेगी, ताप बढ़ने के साथ साम्यावस्था स्थिरांक का मान घटता है। सही विकल्प का हमें क्या करना है, यहाँ पे चयन करना है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ही विकल्प क्या हैं इसके, सही हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित कार्य धनायनों को उनके स्थायित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित रूप से निरूपक तत्व कहते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स कहते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। Mg2+ और Al3+ या फिर Al+3, Al में से अधिकतम आकार वाली स्पीसीज Mg है, ये क्या है, ये भी बिल्कुल सही बात है,
ठीक है। एक आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता साधारणतः घटती है, ये क्या है, बिल्कुल गलत कथन है। तो यदि हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो केवल 1 व 2 यहाँ पे सही कथन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यदि हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है, हमें बताना है। तो इसका जो ए आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, दहन के पश्चात 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए मेथेन के आवश्यक मोलों की संख्या कितनी रहेगी। तो यदि इसके सही उत्तर की बात करें हम यहाँ पे तो 0.5 मोल क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं हम निम्नलिखित में दो कथनों पर विचार करिए। धनायन पर आवेश बढ़ने से आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। आयनिक आबंधों के आंशिक सहसंयोजी लक्षण की विवेचना फाजान्स के नियम की सहायता से की जा सकती है। अब हमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। आगे बात करते हैं निम्नलिखित अम्लों को उनके बढ़ते हुए अम्ल सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। जिसका अम्ल सामर्थ्य सबसे कम है उसको पहले रखना है हमें। ठीक है। तो इसके यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वह विधि जो ऐसे द्रवों के शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनके क्वथनांक अति उच्च होते हैं तथा जो अपने क्वथनांक या उससे भी कम ताप पर अवघटित हो जाते हैं, वह कौन सी विधि है। निम्न ताप पर आशवन है, प्रभाजी आशवन है, भाप आशवन है, विभेदी निष्कर्षण है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखना, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह के आपको 21 से लेकर 35 तक प्रश्न दे दिए गए, उसके बाद वापस बीच में फिजिक्स के क्वेश्चन डाल दिए और फिर से आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट दे दिए। तो 2 सेट के अंदर दे दिए, बीच में दिक्कत नहीं आई, सारे क्वेश्चन अपन फ्लो में करते हुए जा रहे थे। मरोड़ पड़ना किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है। तो पायरोडॉक्सिन की अल्पता के कारण मरोड़ पड़ना बीमारी होती है। आगे बात करते हैं बहुलक है और संबंधित एकलक इकाई है, दोनों को क्या करना है, मैच करना है। पहले पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे बहुलक दे देते थे, उसकी एकलक इकाई पूछ लेते थे। अब इन्होंने पेपर को कठिन करने के लिए क्या कर दिया, 4 बहुलक दे दिए, यानी कि आपको 2 तो मिनिमम पता ही होने चाहिए 4 में से। यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके अवशोषण की तरंग संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यदि इसके सही क्रम की बात करें तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आर्यनीय समीकरण के लिए आई एन के तथा 1/T के मध्य ग्राफ का ढाल -EA/R होता है, जहाँ EA क्या है, सक्रिय ऊर्जा है और R क्या है, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है। दूसरा, जब कोई पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है तो उसे निरोधक कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन लाकर अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है। ठीक है। तो अब इसके यदि हम सही उत्तर की बात करेंगे, कौन कौन से कथन यहाँ पे सही रहेंगे, तो जो पहला और दूसरा कथन है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए कि इनमें से कौन सी संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण की बेस पर थ्योरी सिद्धांत की अवधारणा नहीं है, हमें ये बताना है। तो पूरी थ्योरी आपको आनी चाहिए, तब जाके आप इसके बारे में सही बता पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4th ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संकुल आयन की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि त्रिविम समावयवों यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है वो कितना रहेगा, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, आनुवंशिक विकार बिल्सन के रोग के परिणाम हैं। तो यकृत, गुर्दे तथा मस्तिष्क में मैग्नीशियम का संचय, कैल्शियम का संचय, फेरस का संचय या फिर कॉपर का संचय। तो डी ऑप्शन इसका जो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाइड्राइडों के क्वथनांकों का सही बढ़ता क्रम क्या है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड 1500 डिग्री सेल्सियस से नीचे थर्माइट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम द्वारा अपचयित नहीं होता है, ये हमें बताना है। तो इसकी सही उत्तर की बात करें तो हम यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें पता होना चाहिए। तो NiCO4 में Ni शून्य संयोजी अवस्था में है और वर्गाकार समतलीय नहीं है। FeCO4 2- में आयरन सेकेंड अवस्था में है। Fe2CO9 में 2 धातु परमाणु को जोड़ने वाले 3 ब्रीजिंग CO समूह है। BCO5 में B शून्य संयोजी अवस्था में है, इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वे मेनोमेरिक रहता है। अब हमें बताना कौन सा कथन गलत है, यानी कि आपको बहुत डिटेल में ये टॉपिक आना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित यौगिकों की SN1 अभिक्रिया में क्रियाशीलता का सही क्रम आपको बताना है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से अंतर हैलोजन यौगिकों के लिए असत्य कथन कौन सा है, हमें गलत कथन बताना है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी अनुचुंबकीय प्रकृति के नहीं होते हैं, ये सब प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। चलिए 118 नंबर की हमें बात कर लेते हैं। जब 2
0.0 ग्राम अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य विलेय को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो बेंजीन के क्वथनांक में 0.635 केल्विन की वृद्धि हो जाती है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना हमें करनी है। वैसे यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 79.63 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उपसंयोजन यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो यदि हम इन कथनों को देखें और इनमें से सही कथन की बात करें तो यहाँ पे जो तीनों कथन है, पहला, तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिस्टलीय ठोस के अभिलाक्षणिक गुण है? निश्चित ज्यामिति, समदैशिकता, तीव्र गलनांक और दीर्घपरासी व्यवस्था। तो समदैशिकता बिल्कुल यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों इसके सही आंसर हैं। तो पहला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, समस्त एंजाइम जो फॉस्फेट स्थानांतरण में एटीपी का उपयोग करते हैं उनमें कौन से तत्वों की सहकार्य के रूप में आवश्यकता होती है? तो यदि हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो मैग्नीशियम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जल व तेल यानी कि WO एमल्शन के लिए प्रमुख पाइसीकर्मक कौन है? तो काजल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुचुंबकीय अणुओं का सही युग्म कौन सा है? तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, O2B2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण वाला क्वेश्चन वापस आ गया और यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो कथन और कारण दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी वो दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए कि ये आपसे पहले मुख्य उत्पाद पूछेगा कि मुख्य उत्पाद कौन सा है और बीच में मध्यवर्ती क्या बनेगा। दोनों की पहचान आपको करनी है। तो मध्यवर्ती इसमें थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और जो मुख्य उत्पाद भी इसमें ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये मुख्य उत्पाद बनेगा और ये क्या बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा। आगे बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे कि 30 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 बार दाब पर वायु के 400 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब कितना लगेगा? तो यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये यौगिक दिया गया, इसके लिए हमें लैम्डा मैक्स का मान कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन के बाद जो सही आंसर आएगा वो 343 राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का एपीमर हमें बताना है, तो ग्लूकोज का एपीमर जो है वो मेनोज होता है। ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें जो है मैच करना है, यानी कि यहाँ पे रसायन दिए गए हैं और यहाँ पे क्या पूछा है, जैविक कार्य पूछा है। तो यदि हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का ये दिया गया है और इसमें हमें EMF जो है वो कैलकुलेट करना है और यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो प्लस 1.75 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो केमिस्ट्री हैं उसके 40 क्वेश्चन यहाँ पे जो है सॉल्व करा दिए गए, यानी कि सॉल्व के आंसर आपको बता दिए गए। इनको देख के आप अपने आंसर जो है वो मिला सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, टीचिंग मेथड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम टीचिंग मेथड के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस की हमें बात करें और पेपर के अंदर आपसे बिल्कुल लास्ट में जो है 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचिंग मेथड के। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में प्रश्न दिए गए हैं और नीचे सूची 2 में क्या है, कथन और वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि निबंधात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, सत्य सत्य प्रश्न, ये किस चीज़ में काम आते हैं वो बताना है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की संभावना में विश्वास से संबंधित है? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के लिए अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प देखें, यानी कि कथन और यहाँ पे क्या है, कारण है। देखिए, विज्ञान ज्ञान का भंडार एवं प्रच्छा की विधि दोनों है। ठीक है, विज्ञान में चिंतन, अवलोकन, प्रयोग एवं तर्क समाहित है। विज्ञान में तथ्य, संप्रत्यय, नियम एवं सिद्धांत प्रक्रिया से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों ही सही चीज़ें, ए आर और एवं आर दोनों पृथक रूप से सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 134 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विद्यार्थी लगातार अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण करते रहते हैं। यह न केवल नए अर्जित ज्ञान के कारण होता है बल्कि पहले से प्राप्त ज्ञान पर उनके चिंतन के कारण भी होता है। सही बात है। यह उल्लेखित धारणा किस पाठ्यचर्या उपागम पर आधारित होती है? तो सही ऑप्शन की बात करें तो यह निर्माणवादी उपागम का सही जो है आधारित है ये धारणा। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोगशाला कार्य का महत्व दर्शाता है? प्रयोगशाला कार्य का महत्व क्या है देखना। विज्ञान के प्रक्रिया कौशलों का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विज्ञान की प्रकृति को समझना और संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास करना। तो चारों ही जो है वो प्रयोगशाला कार्य के महत्व को दर्शाते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सामान्यतः विज्ञान मेले की गतिविधियों में मानी जाती है? तो विज्ञान मेले में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं जो मानी जाती हैं? तो विज्ञान प्रश्नोत्तरी परिभाषा है वो होती है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे होती है। ठीक है, वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शन नाटक होता है, बिल्कुल ये भी होता है। विज्ञान पर समूह चर्चा, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं विज्ञान ये भी होती हैं। विज्ञान शिक्षक की व्याख्या और वार्ता, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है यानी कि चारों की चारों जो हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल जो विज्ञान मेला होता है उसमें चारों गतिविधियाँ ही
कराई जाती हैं। तो यहाँ पे इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के तहत आता है? वैज्ञानिक नियम, परिकल्पनाओं का निर्माण, वैज्ञानिक अभिवृत्ति या फिर प्रयोग। तो इसके सही ऑप्शन उत्तर की हम यहाँ पे बात करें तो वैज्ञानिक नियम क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण के लाभ हैं? यह अधिगमकर्ताओं को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। यह संचालन में आसान है, नहीं, संचालन में आसान नहीं है, इसके लिए काफ़ी सुविधाएं करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। विज्ञान संबंधी सामग्री एकत्रित करने में उपयोगी है, बिल्कुल सही बात है। ये परियोजनाओं के चयन हेतु अवसर प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है वापस से, और सूची के नीचे कूट का सही उपयोग करके उत्तर का चयन करना है। अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण को नीचे मैच करना है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिए, 140 नंबर क्वेश्चन की हमें बात करें तो विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? अधिक बारंबार परीक्षण, योगात्मक एवं रचनात्मक आकलन और विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर है बी और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना विधि से संबद्ध नहीं है? यह अवलोकन उन्मुख है, शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, और यदि आवश्यकता हो तो अधिगम में सहायता करता है। इसके बाद यह विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण अधिगम गतिविधियों की योजना बनाने निर्देश करने का कार्य है। ये विद्यार्थियों द्वारा वास्तविक या प्राकृतिक स्थिति में किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है परियोजना विधि का कार्य नहीं है, या फिर ये चीज जो है परियोजना से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बहु इंद्रिय शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का एक लाभ नहीं है? छात्रों में निर्भरता और निष्क्रियता को बढ़ाना, स्पष्ट और जीवंत चित्रात्मकता, जानकारी का बेहतर स्मरण और धारण, परोक्ष यानी अनुभवात्मक अधिगम अनुभव। तो यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो बहु इंद्रिय शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग का लाभ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षक की कौन सी भूमिका परीक्षा उपागम से संबंध नहीं है? ये आपको ध्यान रखना, नहीं पूछा है इसने। तो एक विज्ञान शिक्षक को प्रेरक एवं सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। एक विज्ञान शिक्षक को पूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हुए विद्यार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना चाहिए। एक विज्ञान शिक्षक को परीक्षा अधिगम हेतु प्रतिक्रियाशील वातावरण प्रदान करना चाहिए। एक विज्ञान शिक्षक को आवश्यक सामग्रियां एवं सुविधाएं प्रदान करते हुए मंच निर्माताओं के उपयोग में कार्य करना चाहिए। यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, पहला भी सही माना जाएगा और दूसरा भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। तो देखते हैं आरपीएससी कौन सा सही मानती है। पहला भी सही है इसमें और दूसरा भी सही है। चलिए, मिलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वैज्ञानिक साक्षरता का मुख्य पहलू है? विज्ञान के प्रमुख संपत्तियों को समझना, बिल्कुल सही है। विज्ञान के मानक एवं विधियों को समझना, ये भी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समाज पर प्रभाव को समझना, बिल्कुल तीनों ही सही है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कथन कारण वापस आ चुका है। कथन में क्या है कि विज्ञान में निर्मितवादी शिक्षण रणनीतियाँ विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी और ज्ञान के निर्माण को प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, निर्मितवाद सुझाव देता है कि विद्यार्थी अपने अनुभवों और पूर्ण ज्ञान के आधार पर विश्व की अपनी समझ का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो दोनों सही हैं और बिल्कुल सही व्याख्या कर रहे हैं। आगे देखिए, 146 नंबर क्वेश्चन, किस विधि में निम्नलिखित विशेषताएं हैं? ये अवलोकन से शुरू होती है। ठीक है, ये परिकल्पना विकास की ओर ले जाती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, यह एक खोज की विधि है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो ये कौन सी विधि होती है? ये आगमन विधि होती है, क्योंकि आगमन विधि ही है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। आगे देखिए, ये साहित्यिक गतिविधियां दी गई हैं, सौंदर्यात्मक गतिविधियां, सामाजिक कल्याण गतिविधियां, अवकाश समय गतिविधियां। इसमें टिकट एवं सिक्का संग्रह, वाद विवाद परिचर्चा और संगीत, नृत्य, चित्रकला, सामाजिक सेवाएं। तो सामाजिक कल्याण गतिविधियां से आप मिला सकते हो किसको? सामाजिक सेवाओं से आप मिला सकते हो। तो सी में यदि फोर्थ आ जाए हमारे सामने तो जो एक ही ऑप्शन से ये जो ऑप्शन है या जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए बच्चे के प्रति सच्ची, जीवन के प्रति सच्ची, अध्यापक के प्रति सच्ची, या फिर विज्ञान के प्रति सच्ची। तो इसमें सही उत्तर की बात करें तो देखिए, अध्यापक के प्रति कोई लेना देना नहीं है। एनसीएफ में अध्यापक की कोई बात नहीं की गई है। ए बी डी इसका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 149 क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार किस स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान को एक समग्र विषय के रूप में सीखने में संलग्न होना चाहिए? तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, परीक्षण पदों की वह विशेषता जिसके अंतर्गत एक परीक्षण की वही मापता है जिसका मापन करने के लिए उसका निर्माण हुआ है, तो वो क्या कहलाती है? यानी सीधी परिभाषा पूछी है उसने हमसे, तो इसको हम क्या कहते हैं? वैधता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो 20 क्वेश्चन हैं किसके? टीचिंग मेथड के, वो भी क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। और इस तरीके से आपके बायोलॉजी के की बात करें, हम केमिस्ट्री की बात करें, टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन हैं
ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप चैनल को जो है देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इससे हमें क्या सबक लेना चाहिए और हम आगे अपनी तैयारी को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं और किस तरीके से हमें बिल्कुल फ्रेश जीरो से तैयारी करनी चाहिए। बहुत जल्दी वो वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ख्याल रखें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।